नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है, बी फार्मा की काउंसलिंग कैंसिल हो गई है। उसका जो शेड्यूल आया था वो कैंसिल हो गया है। अब आप लोगों का डाउट है, बहुत सारा कमेंट था कि क्या करें, प्राइवेट में एडमिशन ले ले, डायरेक्ट एडमिशन ले ले। तो इसके लिए आपके सामने आज आया हूँ और आना जरूरी भी था, क्योंकि आप इसी समय जो गलती कर देंगे जिससे हमारे बैचमेट, हमारे जूनियर अब तक बहुत परेशान हुए हैं। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेने के बाद वो अब काउंसलिंग कराए, काउंसलिंग में अब पार्ट लिए, उनको कॉलेज मिल गया गवर्नमेंट। अब वो उस कॉलेज का चक्कर लगाते फिर रहे थे। जितने पैसे में यहाँ से वो पूरा फार्मेसी 4 साल का करके चले जाते हैं, उतना वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराकर और फी पेड कर दिए थे 1 साल की प्राइवेट में। अब वो घूमते फिरे, उनको ना वो डॉक्यूमेंट दे रहे थे ना पैसा रिफंड कर रहे थे। इधर उधर बात करने के बाद उनको कैसे कैसे डॉक्यूमेंट मिला, अब हमारे साथ कर रहे हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, कई सारे स्टूडेंट। तो आप लोगों को गाइड करने के लिए आया हूं कि आप ऐसी गलती मत करिएगा, डायरेक्ट एडमिशन मत लीजिएगा। साफ तौर पर मैं आपको मना कर रहा हूं। यदि हमें मान रहे हैं, हमारी गाइडेंस को मान रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो आप प्राइवेट में एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन मत लीजिएगा। चाहे आपका कितना भी नंबर हो, काउंसलिंग कराइएगा, प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ। और अच्छा नंबर है तो गवर्नमेंट मिलेगा ही मिलेगा, कम नंबर है फिर भी आप ट्राई करिएगा, कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट ना सही, प्राइवेट तो मिलेगा। डायरेक्ट लेने जाएंगे, वहाँ पे स्कॉलरशिप भी नहीं आती है। यदि काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे तो आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड रहता है। स्कॉलरशिप लेने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। स्कॉलरशिप ऐसे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप काउंसलिंग करा करके जाते हैं। डायरेक्ट करा के जाएंगे, काउंसलिंग के थ्रू नहीं जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी आने में दिक्कत होती है। स्कॉलरशिप के बारे में और कमेंट थी कि हर एक कॉलेज की अलग अलग आती है। हाँ, हर एक कॉलेज की स्कॉलरशिप अलग अलग आती है। जितना आप इस कॉलेज को पेमेंट करते हैं, अपना पेमेंट स्लिप लगाते हैं, उस हिसाब से आती है। यहाँ गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में 15,000 आप फी पेमेंट करते हैं। जनरल ओबीसी आता है 18,000 और SC ST का आता है 21,000। SC ST का इंस्टॉलमेंट में आता है 8,000 करके, ऐसे ऐसे होता है। तो आप प्राइवेट में एडमिशन मत लीजिएगा। साफ तौर पर आपको इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ, आप लोगों का कमेंट देख करके। इस और ये बहुत एक सीरियस जेन्युइन बात है। आप प्राइवेट में मत जाइएगा, परेशान हो जाएंगे। अब जून जुलाई से आप वेट किए एग्जाम दे करके, रजिस्ट्रेशन कर दिए। अब इतना आगे आ जाने के बाद अब आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जाएंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। पिछली साल भी काउंसलिंग इससे लेट हुई थी। जो हमारे अभी करंट जूनियर है 2024 बैच, उनका क्लासेस जनवरी से स्टार्ट हुआ, जो अभी कर रहे हैं फार्मेसी। तो ऐसे देर होता है, बस एक आप ही नहीं है, बीफार्मा में हर साल का लेट होता है। पिछला शेड्यूल आप जा करके सर्च कर लीजिएगा, जनवरी में उनका एडमिशन हुआ था। लेट हो रहा है, कहीं ना कहीं कमियां हैं, हर साल से है, अभी तक दूर नहीं हो पाई है। वेट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और भी जो आपके कमेंट थे उस पर बातें कर लेते हैं। आप लोग स्कॉलरशिप के बारे में पूछे थे, FW सीट के बारे में पूछे थे। स्कॉलरशिप आएगी, जो रजिस्ट्रेशन करा के काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे उनका स्कॉलरशिप आएगा। FW सीट हर एक कॉलेज में होती है, जहाँ पे ट्यूशन फी माफ हो जाती है। गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज का 15,000 जो फी है ट्यूशन फी, वो टोटल माफ हो जाती है। FW सीट में 15,000 रुपया जो था आपका माफ हो गया। आपको एग्जामिनेशन फीस 7,500 जो लगता है उसी को देना होता है। और जो दूसरे कॉलेज में जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, उसका भी जो ट्यूशन फी है वो माफ हो जाएगी। और जो बचा हुआ वो अपना एडिशनल चार्ज लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और ये अपनी जो फैसिलिटीज अलग अलग दे रहे हैं इन सब का, वो अपना चार्ज वो लेंगे, ट्यूशन फी माफ हो जाएगी। FW सीट हर एक कॉलेज में होती है, जितना सीट उसका होता है उसके 5% FW सीट होते हैं। और अदर स्टेट वाले कमेंट आ रहे थे, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, ऐसे लड़के। तो बिहार के भी एक स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल, बिहार के अब 3 स्टूडेंट हो गए हैं। वेस्ट बंगाल के एक स्टूडेंट है, हरियाणा की एक लड़की है। ये 3 अदर स्टेट के बच्चे एडमिशन लिए हैं, अभी साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अदर स्टेट वालों को भी यहाँ पे एडमिशन मिलता है। प्रोसेस सेम है, काउंसलिंग से उन्हें भी वैसे ही गुजरना है जैसे नॉर्मल यूपी वाले जाते हैं, सेम प्रोसेस है। कितना कट ऑफ, इतने नंबर पे मिल जाएगा, ये तो मतलब आम कमेंट हो गया, हर एक बच्चे पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप पार्ट ले लिए हैं, रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, मिलने का चांसेस हैं। पिछले साल लेट काउंसलिंग होने की वजह से, बोला था ना कि जनवरी में गया था, तो लेट काउंसलिंग होने की वजह से उनका मतलब
बहुत सारे लड़के प्राइवेट में चले गए थे अच्छे नंबर वाले, तो 50 नंबर वाले तक को मिल गया था एडमिशन। इस साल भी लेट हो रहा है, जो वेट करेगा उसको और चांस है, उसको और एडवांटेज है, जो वेट कर लेगा। अच्छे बच्चे चले जाएंगे, जो रहेगा उसको मिलेगा। बॉयज हॉस्टल के बारे में पूछ रहे थे, बॉयज हॉस्टल बन रहा है अभी, 1 साल के बाद ही मिलेगा, पहले मिलने का कोई चांस नहीं है। जो 25 बैच अभी जो आएगा उसको बाहर ही रहना होगा। और टेलीग्राम लिंक के बारे में पूछ रहे थे, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। उसमें जो कॉलेज लिस्ट है, उस कॉलेज लिस्ट के हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करिएगा, उसमें हेल्प होगा। जब चॉइस फिलिंग होगा, किसको कैसे प्रेफरेंस देना है उसकी वीडियो बताऊंगा, उस हिसाब से आप प्रेफरेंस लिस्ट दीजिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, उससे यदि नंबर आपका कम आ रहा है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और यहाँ और अदर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मुझे यहाँ पे कौन कौन कॉलेज है, गाजीपुर में कौन कॉलेज है, बच्चा कमेंट किया था, 2-3 बार वो कमेंट किया। गोरखपुर वाले पूछ रहे थे, गोरखपुर पे एक वीडियो ला दूंगा, क्योंकि गीड़ा में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, ये प्राइवेट बी फार्मा कॉलेज है, तो इस पे गोरखपुर पे वीडियो ला दूंगा। और भी अपने स्टेट से करिएगा, जेन्युइन होगा, ज़्यादा बच्चे का कमेंट रहेगा, उस डिस्ट्रिक्ट का वीडियो ला दूंगा। अभी टाइम है, तब तक आपको कॉलेज के बारे में पूरा इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ, ये गाजीपुर वाले और ये बलिया उलिया की जो कमेंट थी उधर, तो इन लोगों का भी मतलब गाजीपुर का 2-3 कमेंट था, तो उन लोगों का भी देखूंगा तो ला दूंगा। और ये एकेडयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे नो योर कॉलेज करके आता है, आप सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद भी दिक्कत होगा, कमेंट करिए, कमेंट में बनाऊंगा, बता दूंगा, या फिर वीडियो ला दूंगा। और भी कोई डाउट होगा कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो ला दूंगा, या वहाँ पे इन्फॉर्म करना उचित होगा वहीं पे इन्फॉर्म कर दूंगा। और कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा, वीडियो लाता रहूँगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।